कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस। यूरेनस 7 साल के लिए जेमिनी में ट्रांजिट हो रहा है और यूरेनस की ये जो ट्रांजिट है आपके लिए जॉब, कारोबार, मोहब्बत, शादी, हेल्थ, आपके ट्रैवल, इन तमाम मामलात पर असरअंदाज रहेगा, क्योंकि यूरेनस आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां लाएगा और ये तब्दीलियां गैर मुतवक्के हो सकती हैं। मतलब आपने प्लान नहीं किया होगा, आपने सोचा नहीं होगा, अचानक से कुछ नई किस्म की चीजें आपके साथ हो सकती हैं, कुछ नए मामलात बन सकते हैं, गैर मुतवक्के तब्दीलियां हो सकती हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आप लोग काफी क्रिएटिव रहेंगे, बहुत से नए आइडियाज आप लोगों के जहन में रहेंगे, आपका जहन हर वक्त सोचता रहेगा, कुछ नई बातें, नए मामलात, नई चीजें आपके जहन में चलती रहेंगी। तो इस ड्यूरेशन में आपको चाहिए कि किसी नेगेटिव थॉट को आपने नहीं अपनाना, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहें, रुके मत, सोचें लेकिन पॉजिटिव सोचें। हाँ, अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, जिद्दत लाना चाहते हैं, अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं। जैसे फर्ज करें कि अगर आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे हैं और आप उसको बढ़ाने के लिए होम डिलीवरी का कोई सिस्टम शुरू कर सकते हैं, अपने उस बिजनेस को ऑनलाइन बना सकते हैं, तो कुछ ऐसी नई चीजें कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में अब आप लोग ज्यादा गहराई महसूस करना शुरू करेंगे, आप लोग सेंसिटिव हो जाएंगे, अपने रिश्तों को लेकर आप कुछ ज्यादा जज्बाती भी हो सकते हैं। बल्कि अगर आपने पिछले 2 साल में, खास तौर पर पिछले 2 साल की बात करूंगा, अगर आपने पिछले 2 साल में आपका अपने महबूब या अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रहा है और उस इख्तलाफ के अंदर अप्स एंड डाउन रहे हैं, कभी आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो जाती थी, कभी आपको लगता था कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं, तो अब आपको मौका मिलेगा कि आप माजी के तमाम इख्तलाफात को भुलाकर एक नया आगाज करेंगे। आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, आप लोग अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के काम कर सकते हैं। जैसे दोनों मियाँ बीवी मिलकर मूवीज देखने का प्लान बनाएंगे, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई दोनों मिलकर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, वो अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर कुछ नई हॉबीज लेकर आएंगे और उसकी वजह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, कुर्बत बढ़ेगी, डिस्कशंस बढ़ जाएंगी। आप दोनों के दरमियान जो एक अरसे से एक खास तरह की बातें होती रहती थी, या अगर तनकीद कर रहे हैं तो मुसलसल तनकीद हो रही है, या अगर किसी खास बात को लेकर या किसी खास पॉइंट पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो अब आप लोगों के पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। और वो तमाम कैंसेरियंस जो साहिब औलाद हैं, अब आपको अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई पर, अपने बच्चों की एजुकेशन पर, या फिर अगर आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उन पर भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपका कोई बच्चा किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहता है तो अब आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाले इन 7 सालों में आपके बच्चों को आपकी तवज्जो और सपोर्ट की जरूरत रहेगी। और अगर हम माली मामलात की बात करें तो साल 2025 वैसे भी आप लोगों के माली मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आने वाला ये जो टाइम है, ये जो 7 सालों की हम बात कर रहे हैं, यूरेनस जो कि जेमिनी में है, तो इस ड्यूरेशन में अगर आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को एक बैलेंस्ड
तरीके से लेके चले तो आप लोगों की आमदन इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। आप लोग अगर किसी प्रॉपर्टी के मामले की वजह से परेशान हैं, आपकी आबाई जायदाद है, उसमें कुछ झगड़ा है, उसको निपटाना चाहते हैं, वो झगड़े आप निपटा सकेंगे। आपको आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। और अगर आप अपनी आबाई जायदाद या अपना विरसा जो है उसको सेल करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, तो वो भी आप बेच सकेंगे। आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, घर को सजाना संवारना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, तो वो भी इस ड्यूरेशन में मुमकिन हो सकेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए भी मशवरा यही है कि आपने भी लिटिगेशन के तमाम मामलात से दूर रहना है, यानी कि थाना कचहरी अदालती मामलात से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप लोगों का अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। लियो, बुर्ज असद। लियोस, हम बात कर रहे हैं यूरेनस की। यूरेनस बहुत बड़ा प्लेनेट है और इसकी एनर्जीज एक लंबे अरसे तक रहती हैं। अब 7 जुलाई 2025 की बात कर रहा हूं। 7 जुलाई 2025 को यूरेनस टॉरस से निकल के जेमिनी में ट्रांजिट हो जाएगा। तो यूरेनस की ये जो ट्रांजिट है आपके अंदर कायदाना सलाहियतों को उभारेगी। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। यानी अगर आप किसी टीम लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर इस ड्यूरेशन में आपका प्रमोशन हो सकता है। आप एज अ टीम लीडर या मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो शराकत पर कारोबार करना चाहते हैं, अगर आप लोग एक लंबे अरसे से प्लान कर रहे थे, शराकत पर कारोबार करना चाहते थे और आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो अब आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। और वैसे भी इन सालों में आप कुछ पार्टनरशिप पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कोई बिजनेस हो सकता है, वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कोई क्रिएटिव काम हो सकता है। अब देखिए, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट जैसी कोई कंपनी पार्टनरशिप पर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मोहब्बत के रिश्तों में भी बड़ी खुशगवार तब्दीलियां आएंगी। आप लोगों को अपनी लव लाइफ में बड़े प्लेजेंट सरप्राइजेस मिलेंगे। आप कुछ गैर रवायती किस्म की डेटिंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे मर्द से या किसी ऐसी खातून से मुतासर हो सकते हैं या हो सकती हैं जो किसी दूसरे सेक्टर से हो। जैसे शोबिज से हो सकता है कोई बंदा, आर्ट्स, अदाकारी या फाइन आर्ट्स या कोई ग्लैमरस किस्म की फील्ड के साथ उसका ताल्लुक हो सकता है। आप ऐसे किसी इंसान की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं या मुतासिर हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, इस ड्यूरेशन में उनकी जिंदगी के अंदर भी एक नयापन आएगा, नए रिश्ते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे और उन ताल्लुकात के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी रहेगी। ऐसे ही जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर भी एक नयापन आएगा, एक जबरदस्त किस्म का जोश आएगा। और आप लोगों के लिए भी यही है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई काम या कारोबार करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर दोनों इकट्ठे होना चाहते हैं, तो आपको ऐसे काम करने चाहिए। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तहकीक करना चाहते हैं, किसी सेमिनार में जाना चाहते हैं, किसी कल्चरल इवेंट में जाना चाहते हैं, उसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और यह वक्त खास तौर पर ऐसे तमाम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जो आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, एक्टिंग, डिजाइनिंग या किसी भी क्रिएटिव सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए दूसरे मुमालिक की राहें अब खुली रहेंगी।
आने वाले 7 सालों में आपको अपना करियर अच्छे लेवल पर पहुंचता हुआ नजर भी आएगा और आपको अच्छी ग्रोथ भी नजर आएगी। और आप लोगों के लिए पैसों के मामलात भी अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम में तेजी आएगी। खास तौर पर वो तमाम लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं, जो जहनी काम करते हैं, वो लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं या कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खास तौर पर किसी हिस्टोरिकल चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पुरानी एंटीक्स की चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कुछ महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में वैसे भी आपका आर्ट, क्राफ्ट, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब यूरेनस 7 जुलाई 2025 को ट्रांजिट हो रहा है जेमिनी में और यही प्लैनेट 7 साल जेमिनी में ट्रैवल करेगा। और यूरेनस की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों की एनालिटिकल अप्रोच के अंदर बड़ी जिद्दत लेकर आएगा और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आप लोग कुछ ज्यादा ही एनालिटिकल हो सकते हैं, आप लोगों का रवैया कुछ मामलात में ज्यादा तनकीदी भी हो सकता है। तो आप लोगों के रवैयों के अंदर ये जो तब्दीली है, ये जो आने वाले 7 सालों में होगी, इसका जहां आपको बहुत सारी जगहों पर फायदा भी पहुंचेगा, वहीं कुछ मामलात में आपको बहुत मुहतात भी रहना होगा। क्योंकि जब आप तनकीद करते हैं, क्योंकि आप लोग हर काम के अंदर परफेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर कहीं भी कोई कमी, कोताही ना हो, कहीं भी कोई धब्बा ना हो, कहीं भी कोई दाग ना हो। तो जिस नज़र से आप अपने कामों को देखते हैं या वो तमाम काम जो आपके जिम्मे होते हैं या जिनकी जिम्मेदारी आपने उठाई होती है, तो जिस तरह की परफेक्शन आप चाहते हैं बाकी लोग उस परफेक्शन के साथ काम नहीं कर सकते, तो आप लोगों के रवैयों के अंदर थोड़ी तनकीद आ जाती है, तो आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने मामलात को ज्यादा चालाकी से और दानिशमंदी से लेकर चलना है, क्योंकि आप लोग वैसे भी बड़े अक्लमंद और दानिशवर लोग माने जाते हो। तो आने वाले 7 सालों में आपने जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, वो अक्ल और दानिश के मुताबिक ही करना है। बड़ी समझदारी से और मुहतात फैसले करने होंगे। और वैसे भी इन 7 सालों में आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको कोई भी शॉर्ट टर्म छोटे लेवल पर या कोई भी कम अरसे के लिए काम शुरू नहीं करना चाहिए। तो अब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना चाहिए। जैसे फर्ज करें आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कोई प्रोडक्ट ऐसी बनानी चाहिए जो लंबे अरसे तक चले। मोहब्बत के रिश्तों में भी बेहतरी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। बल्कि अब आप लोग अपनी लव लाइफ के अंदर, अपने मोहब्बत के रिश्तों के अंदर ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अब आप लोग दूसरों के उसूल, दूसरों की अकदार को भी समझेंगे। शादीशुदा है तो आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। बीच में अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है रिश्ते की वो अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। आप फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, रिसर्च के लिए जा सकते हैं, दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए।
اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ پراپرٹی آپ خرید سکتے ہیں، لیکن پراپرٹی خریدنے سے پہلے آپ لوگوں کو زمین کے تمام جو دستاویزات ہوتے ہیں، جو رجسٹری، انتقال یا پلاٹ کی جو فائل ہے، اس کو اچھے طریقے سے چیک لازمی کروانا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی عدالتی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں یا آپ پر کوئی شوکاز نوٹس آیا ہوا ہے یا آپ کسی انویسٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنا پورا ہوم ورک کر کے جانا چاہیے۔ عدالتی معاملات میں آپ کو کامیابی تو ملے گی یا انویسٹیگیشن میں آپ کو کامیابی تو ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو پورا ہوم ورک کرنا چاہیے۔ آپ کے جتنے پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں یورینس کی۔ یورینس ایک لانگ ٹرم پلینٹ ہے۔ 7 جولائی 2025 کو اپنا گھر تبدیل کرے گا، جیمنائی میں آ جائے گا اور آنے والے 7 سالوں کے لیے یہ جیمنائی میں ہی ٹریول کرے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار تشریف لائے ہیں، تو انفو چنکس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو یورینس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے کئی معاملات میں بہت زبردست، بہتری والی اور جدت والی نئی قسم کی اور بالکل مختلف قسم کی تبدیلیاں لے کر آئے گی، کیونکہ ان سالوں میں آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے۔ بہت سے نئے اچھوتے خیالات آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں گے۔ اب دیکھیے، اس زمین پر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی ہم آسائشوں یا سہولتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان تمام انوینشنز کے پیچھے، ان تمام ڈسکوریز کے پیچھے ایک کریٹیو آئیڈیا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آنے والے 7 سال ہیں، یہ ویسے بھی کریٹیوٹی کے سال ہیں، نئی ٹیکنالوجی کے سال ہیں۔ تو اب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے کاموں کے اندر نئی ٹیکنالوجیز لے کر آنی چاہیے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوز کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ میں استعمال کرتے ہیں یا اپنے کاموں کے اندر لے کر آتے ہیں، تو آپ کو جلدی کامیابی ملے گی۔ اور خاص طور پر یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کسی بھی طرح کے آرٹ کے بزنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آرٹس، فائن آرٹس، میڈیا، سوشل میڈیا، فیشن، تھیٹر، ایکٹنگ، ڈیزائننگ۔ اگر آپ ایسے کسی بھی سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا ایسے کسی بھی پروفیشن میں ہیں، تو آپ لوگوں کو بہت جلدی ترقی ملے گی، بہت جلدی پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان میں سے کسی ایک سیکٹر میں اگر کریئر بنانا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے۔ اور یہ آنے والے 7 سال محبت کے رشتوں کے لیے بھی بڑے اہم رہیں گے۔ اب دیکھیے، یہاں پر آپ کو ایک اور بات یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے 2018 کے بعد سے اب تک اپنی زندگی میں ایک غیر یقینی کسی صورتحال کا سامنا کیا ہے، تو اب آپ لوگوں کی زندگی کے اندر بہت سی نئی چیزیں آئیں گی۔ اگر انسٹیبل رہے ہیں تو سٹیبل ہوں گے۔ ہاں، محبت کے رشتوں کے اندر بھی ایک نیا پن آئے گا۔ آپ اپنے پارٹنر کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اب آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ گھومنے پھرنے کا موقع ملے گا اور آپ نئی نئی جگہوں پر جائیں گے، نئے تجربات کریں گے، اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں گے، نئی ایکٹیویٹی میں جائیں گے، تو آپ لوگوں کے رشتے مضبوط ہوں گے، قربتیں بڑھیں گی، انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جائے گی، ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں گے۔ اور ویسے بھی اوورال اب آپ لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوگی، روحانیت کی طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ذکر اذکار کی طرف جانا چاہیے، وظائف کی طرف جانا چاہیے، آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم پڑھنا چاہیے۔
تو اگر آپ اس طرح کے وظائف یا مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بڑا سکون رہے گا۔ فائنانسز آپ لوگوں کے بہتر ہو رہے ہیں، مالی معاملات میں استحکام آئے گا، لیکن اخراجات بھی کنٹرول میں رکھنے ہوں گے، کیونکہ ان سالوں میں آپ لوگوں کے اخراجات بھی بڑھیں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، پراپرٹی خریدتے ہیں تو فائدے میں رہیں گے، اگر آپ بیچ لیتے ہیں تو بیچنے کے بعد بھی آپ اچھا پروفٹ کما لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لیے کوئی گھر بناتے ہیں تو آپ لوگ بڑے آرٹسٹک ڈیزائن والا گھر بنائیں گے یا خریدیں گے، تو وہ بھی آپ کچھ ایسا ہی بڑا آرٹ کا ایک الگ سا نمونہ آپ لوگ خرید سکتے ہیں، جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی حیران ہوتے رہیں گے۔ ویسے بھی اس کے علاوہ جتنے بھی کانفلکٹ ہوں گے یا عدالتی معاملات ہیں، انویسٹیگیشن ہے، ہر کسی معاملے میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو آرٹ، ڈیزائن، میوزک یا کسی ایسے ہی آرٹ کرافٹ والے سبجیکٹ کی طرف آپ کو جانا چاہیے، اور اگر آپ کسی دوسرے ملک جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔